मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में डेडिकेटेड ऑन्कोसाइंसिस और गैस्ट्रोसाइंसिस विंग का उद्घाटन, विशेष देखभाल का किया विस्तार। अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी के हाथों हुआ उद्घाटन। यह नया केंद्र उन्नत नवाचार को करुणामय देखभाल के साथ जोड़ता है। मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल में शुरू हुई डेडिकेटेड ऑन्कोसाइंसिस और गैस्ट्रोसाइंसिस विंग, विशेष देखभाल का किया विस्तार। मुंबई, 14 अक्टूबर 2025, फोर्टिस अस्पताल मुलुंड में आज फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट और गैस्ट्रोसाइंसिस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। ये परिवर्तनकारी विस्तार व्यापक, मरीजों को प्राथमिकता देने वाली स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए फोर्टिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नए विंग का उद्घाटन मशहूर अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी ने किया। महिमा की उपस्थिति ने मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों में प्रेरणा और आशा को बढ़ावा दिया। उद्घाटन के लिए आयोजित किए गए विशेष समारोह में डॉक्टरों, देखभाल करने वालों और समुदाय के सदस्यों ने लचीलेपन और स्वास्थ्य लाभों की खुशियां मनाई। फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोसाइंसिस का अत्याधुनिक नया विंग अत्याधुनिक क्लिनिकल तकनीकों, उन्नत उपचार पद्धतियों और एक सहानुभूतिपूर्ण देखभाल वातावरण को एक साथ जोड़ता है। शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड का दृष्टिकोण है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां क्लिनिकल उत्कृष्टता करुणा से मिलती है, जो जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे मरीजों और परिवारों के लिए आशा और उपचार का केंद्र है। ये विंग उसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैं तो चाहूँगी कैंसर केस हो ही नहीं किसी को, तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि और रिबन नहीं काटने पड़े। रिबन जोड़ना है। हाँ, रिबन जोड़ना है। बट आई थिंक कैंसर केसेस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मुझे लगता है हर चीज़ में, चाहे वो हमारे सांस लेने में पोल्यूशन है, खाना खाने में, तेल में, और हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी सुबह 6 बजे नहीं उठता, सूरज के पास नहीं जाता, सनलाइट नहीं मिलती, कोई भी आई थिंक 12 से पहले सोता नहीं है। तो हम लोग जो लोग पहले कर रहे थे, हमारे माता पिता जो कर रहे थे, उस तरह से कोई नहीं जी रहा है आज। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी लेट नाइट तक पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, टीवी देखते हैं। दूरदर्शन बंद हो जाता था, 7 बजे शुरू होता था, आई थिंक 9-10 बजे बंद हो जाता था। सो देयर वाज नथिंग टू डू, सो वी वेंट टू स्लीप। सो आई थिंक हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। सो देयर आर लॉट मेनी केसेस। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, I think it will come down and we will not need to open more onco centers, hopefully. ये जो सवाल है, इसका मैं आपको एक जवाब ऐसे देती हूँ कि ट्रीटमेंट हम चाहते हैं कि पेशेंट को बेस्ट मिले। हम फोकस, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे प्रिवेंशन में, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और डिजीज ना डेवलप हो। लेकिन अगर किसी को आ गया, हाँ जरूर है कि पेशेंट को फाइनेंशियल चिंता होती है, पर हम इस बात का अश्योरेंस दे सकते हैं कि हम बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो कहीं भी आपको मिल सकता है देंगे, एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्री ट्रीटमेंट होगा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ डिस्काउंट होगा, क्योंकि वो बोलना सही नहीं रहेगा। हम बेस्ट के लिए जब चाहते हैं तो थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन ये हमारा अश्योरेंस है कि जो पेशेंट को लगेगा कि जो खर्चा हुआ वो उसमें बहुत वैल्यू मिला और लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा। और ये हर चीज़ के लिए जब हम बता रहे हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा, काउंसलिंग भी हम पेशेंट के साथ बैठ के उनको समझाएंगे कि कैसा ट्रीटमेंट है, कितना खर्चा आएगा, तो कि वो उसका भी वो प्लानिंग कर सके, तो वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। हम सब सोचते हैं मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हो रहा है। आपको पता है, कोई भी गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते अगर उसका इंश्योरेंस नहीं लिया है आपने, वो जुर्म है। लेकिन हम लोग चल फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा। किसके पास इंश्योरेंस नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना? नहीं है? हाथ ऊपर उठाओ। क्यों नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में तो फायदा किसी और को होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपके काम आएगा। प्लीज़ जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, लीजिए।
अभी तो हमारी सरकार ने भी कितना आई थिंक 5 लाख तक का किया है. सो प्लीज़ एवरीबडी या प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो. डोंट थिंक कि मैं प्रीमियम भरने से मतलब इतना प्रीमियम नहीं होता. प्लीज़ आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए जिसने भी नहीं लिया है. Mumbai like city, majority of the people have vitamin D deficiency, and the reason is why we live in tall buildings. There is hardly any exposure to sunlight. Most people in Mumbai, they have late night working. Nobody wakes up at 7:30 to have exposure on the terrace or sunlight. So vitamin D deficiency, I would say, I don't have the data with me, but ballpark 70-75% of the population of Mumbai, which I see in my practice, they all are D deficiency and different vitamin D as well as vitamin B12. If these two deficiencies are there, you can expect a lot of problems. It also includes hormonal changes. It includes osteoporotic problems. It can include high blood pressure, and so many other problems can occur apart from digestive issues. So yes, I want all of you, when you do a health checkup, at least get this B12 and D3 part of the workout. Yes, it's a very good question. What's this with awareness? तो कैंसर में awareness है वो इतना अभी तक नहीं है crowd में. We don't see that much awareness. When I was working in Sion Hospital as a registrar, छोटे बच्चे लोग चेस्ट पेन आ जाते थे और बोलते थे मुझे सर कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है ना. That was awareness people had 30 years back. Means every admission I used to get 7 patients with some not very cardiac problem, but which are chest pain लेके आ रहे थे. We used to clean them for observation. तो वैसा था. Yeah, patients come to us at this age also and at this stage also. Okay, of course now much less about 60 years. Huge less.